तो लाइव भारत पहुंचा है इसी गुरुनगर की गली आशा रानी के घर, और आशा इनको यही होगी कि लोग इनके साथ मिलकर व्यवहार करें, लेकिन आशा निराशा में बदल गई जब आशा रानी अपने घर से सौदा लेने के लिए गई लेकिन उसे राशन नहीं मिला। तो ये आशा रानी है और ये हाथ में पैसे लेकर राशन की दुकान पर लेकर चलते हैं। इनका आरोप है कि राशन वाले ने इन्हें राशन नहीं दिया। तो हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं लाइव भारत पर, और हम आपको बताते हैं कि ये वो गली है। और जो मैं आपको बताता हूँ, पहले भी आरोप लगे हैं यहाँ के मिस्टर कोई मोनू हैं उन पर कि उनकी जालसाजी है, क्योंकि 2 बच्चों को हुआ है, एक की उम्र 11 साल है, एक की उम्र उससे कम है, और एक बुजुर्ग माता को हुआ है। तो माता को दमा की शिकायत थी, पूरे मोहल्ले को पता है, अब बच्चों की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो कोरोना कहाँ से आया? बड़ा सवाल। तो कहीं सियासत में कोरोना हावी तो नहीं हो गया है? हम बात करते हैं और सीधे ले चलते हैं। तो अब आपको लाइव तस्वीरें बताते हैं, हम आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। और हम पहुंचे हैं वेरका के इस गुरु नगर में। तो ये गुरुनगर के इस घर की कहानी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आखिर हम जानेंगे उस दुकानदार से कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो हम जानते हैं असली सच्चाई। सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो कोरोना का इतना खतरा क्यों? कोरोना का इतना खतरा क्यों? तो ये खतरा है। और सबसे बड़ी बात, लोग सामाजिक बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? तो ये बड़ी खबर है। लाइव भारत आपको लाइव दिखाता है और बताता है वो हकीकत जो सुनकर आप रह जाएंगे दंग। तो हम पहुंचे हैं उस दुकान पे और आशा रानी दुकान पे बाहर खड़ी हो जाती हैं, उनसे सामान मांगा जाता है और सुबह सामान देने से ना कर दिया गया था। तो आज देखते हैं सामान देने से ना इनकार करते हैं या नहीं। कह रहे हैं कि खत्म हो गया। नहीं, क्या चीज़ नहीं भाई साहब? कल भी दूध सोडा लेने आए थे। अच्छा, आप चिप्स ले लो, चिप्स ले लो, दो चिप्स दो। 10 रुपए के 2 चिप्स दो। चलिए, कैमरा देखकर मेरी बात सुनो, आपने चिप्स नहीं लेनी, नहीं लेनी। आपने चिप्स क्यों खाना? आपके घर में तो क्या हुआ? आपने सुबह यहाँ क्या करने के लिए आई थी? सुबह मेरा बेटा आया था सामान लेने के लिए, हाँ, तो कह रहे हैं कि आपके घर में कोरोना है, मतलब वो किया हुआ है, कोरोना किया हुआ है, तो आपको हम सामान नहीं देंगे। किसने कहा था? इन्होंने पता नहीं। सर आपने कहा था, ऐसे इतनी बात कही थी आपने? हम लाइव भारत से परसों भी कहा था। हाँ जी। तो सर ऐसा क्यों? सर नेगेटिव रिपोर्ट है, देखिए अच्छा, सर, नेगेटिव। अगर आप राशन नहीं देंगे, नेगेटिव रिपोर्ट सर, देखिए देखिए आप मेरे कैमरे पे लाइव हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो नेगेटिव रिपोर्ट है उनका बहिष्कार ना करें, ठीक है ना? तो आपसे गलती हुई, गलती हुई। तो लाइव भारत का कैमरा में इन्होंने गलती मान ली है। और सबसे बड़ी बात, राशन भी जाएगा। और मैं पूरे इलाके के लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना एक वायरस है और वायरस एक सर्दी जुकाम की बड़ी बहन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एहतियात तौर पर आप मास्क जरूर लगाएं, डिस्टेंसिंग बनाए रखें, भले ही, पर बहिष्कार मत करें। किसी परिवार का बहिष्कार करना, आपकी जो उसको लगी चोट, वो सारी दिल, उसका जो दिल है टूटता होगा कि मुझे मेरे परिवार को अलग कर दिया। जैसे इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि आप लोगों को राशन, आप रोइए मत, रो क्यों रही है? राशन मिलेगा, राशन के लिए आप रोए मत बहन जी, रोना नहीं है। आपको राशन क्यों नहीं मिलेगा? राशन तो यहाँ पे इतनी सियासत है, यहाँ के एमएलए, यहाँ के काउंसलर, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के सीएम, आप किसी से भी गुजारिश करें, आपके घर में खाना नहीं है, आप कहो मेरे घर में नहीं है राशन, मुझे दो, बोलिए। जो सर हमें कोई राशन ही नहीं दे रहा तो बनाएंगे क्या? यहाँ के जो भी सरकार है सारी गलत है, सारी मतलबी है, कोई नहीं किसी की मदद करता। तो ये आंसू देख सकते हैं आप, एक आशा रानी के आंसू हैं। और मैं आशा करता हूं कि कोरोना के इस काल में सरकारें ज़्यादा जो हवाई तीर छोड़ रही हैं मत छोड़ें। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करता हूं और उनके खासम खास मैं यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश सोनी की बात करता हूं। मैंने उनसे सवाल किया था कि आप रिसर्च मंत्री हैं, आपने कौन से ऐसे रिसर्च की कि 2 दिन कोरोना का अटैक होता है, शनिवार इतवार? तो मेरे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मैं सवाल फिर पूछता हूं कैप्टन सरकार से, ये आंसू क्यों? इस बहन के आंखों में आंसू क्यों? बेटी बचाओ बेटे पढ़ाओ का अभियान कहाँ है? यहाँ तो भुखमरी ऐसी, पैसे दे के भी राशन नहीं मिलता। बड़ा खुलासा लाइव भारत का, पैसे देकर राशन नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, लाइव भारत को इन्होंने फोन करके कहा था कि हमारी आवाज बने, तो हम इनकी आवाज बनते हैं। अब आप यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर को आपकी पुकार, आपका जो कहानी है मैं भेजूंगा। सर मैं यही चाहती हूँ कि किसी को छुआछूत ना कोई समझे। कोई दुकान पे जाए, जब उनका पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो कोई भी जाए तो उनको सामान दिया जाए, राशन दिया जाए। दुनिया तमाशा ना देखे हमारा, क्योंकि दुनिया ने तमाशा बना लिया हुआ है। तो ये बड़ी खबर थी, दुनिया ने तमाशा बना लिया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप इनको राशन देंगे ना? हाँ देंगे, पक्का? हाँ, हमको पहले चलिए, इन्होंने मान लिया है राशन देंगे और राशन इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दुकानदार
बिना किसी कोई थोक या सबूत के आधार पे वो किसी को राशन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास लाइसेंस है। अगर उसके पास लाइसेंस है तो किसी को पैसा लेकर राशन इनकार करता है तो 6 महीने की उसको कम से कम सजा है, ये कानून कहता है। तो चलिए, हमने आपको दिखाई लाइव भारत की ये गलियां और ये गुरुनगर है और आशा है। आशा जी, एक बात और बता दो, अब भाई साहब ने कह दिया है कि राशन देंगे, तो अब राशन यहीं से लेना आपने, कह दो। हाँ जी ठीक है, मैं यहीं से ही राशन लूंगी अब, चलिए, तो मगर ये राशन, मना ना करे। हाँ बिल्कुल, तो ये राशन की एक कहानी थी। और सबसे बड़ी बात, कोरोना के कार्यकाल में लंगर बांटने वाले सियासत, थोड़ी शर्म करो। जो कोरोना जिन परिवारों को हुआ भी नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन उनका समाज बहिष्कार करता है, आखिर उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? इनके भाइयों का कहना है कि इसमें सियासत आ गई है और जो 2-3 पॉजिटिव आए हैं उसके पीछे भी सियासत का खेल है। इसका मतलब उसका यही कहने का था कि मैंने आज़ाद चुनाव लड़ा था, सामने लड़ने वाले का कोई मिस्टर मोनू है, उन्होंने रिपोर्टों में हेर फेर किया। और सबसे बड़ी बात, उनके रिश्तेदारों को कि फोटो, उनकी डिटेल वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो ये भी बबलू के लिए अपराध है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे अफवाह फैलाना ही अपने आप कानूनी जुर्म है। कोई बात नहीं, आपके आंसू समाज ने देखे, आपकी व्यथा सभी ने सुनी। मैं लाइव भारत की तरफ से अपील करूंगा जी। और मैंने बोलना, इन्होंने जब राशन से मना कर दिया, फिर मैंने रेशम पाजी से कहा कि पाजी ये आए, दरवाजा खड़काया, कहते बहना कुछ सामान वामान लाना है। तो रेशम मेरे कौन? रेशम है, मिस्त्री हैं वो। अच्छा। उन्होंने कहा कि बहन कोई सौदे, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मेरे को बोलो। मैंने पैसे अंदर से पकड़ाए, ये भाई साहब गए तो सौदा सोनू की दुकान से लेके आए, तो सौदा हमें दिया। और एक जो लड़का है उसका नाम है मन्नू, चलिए चलिए मैडम, उन्होंने दूध हमें दिया था। मेरी बात सुनो, आपका यही था कि सौदा नहीं दे रहे, उन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई, सौदा दूंगा, अब कहानी खत्म है। हाँ जी। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, इस आशा के साथ थैंक यू मैं भी आपका कहता हूं कि आप आवाज़ बने लाइव भारत की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप अपनों के लिए और खासकर अपनों के लिए इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आवाज़ बनते हैं ऐसे लोगों की जिनकी आवाज़ आज के समाज में, आज के सियासत में दब जाती। तो आप देखते रहें लाइव भारत। ये थी स्पेशल रिपोर्ट इस दोपहर में श्याम प्रजापति के साथ सफर शुक्ला की। जय हिंद, जय भारत।